हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो एग्ज़ाम में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो पहला क्वेश्चन है वो है वेग जो है वो कैसी राशि होती हैं। तो जो वेग जो होती हैं वो आपकी सदिश राशि होती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे संविधान के प्रारूप पर अंतिम जो है वो वाचन कब समाप्त हुआ था। तो वो 26 नवंबर 1949 के दिन जो है वो आपका समाप्त हो गया था। उसके बाद है कौन सा तत्व जो हैं वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सक्रिय होने वाले हैं वो हैं आपके पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। उसके बाद है किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ जो है वो संघ की स्थापना किया था। तो वो है आपका सारनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम अगर बात करेंगे तो उमा की तपस्या, शिव पार्वती और साथ ही साथ बसंत प्रणाम, ये सब जो हैं वो किस चित्रकार की जो हैं उत्कृष्ट उदाहरण है। तो उसकी जब हम बात करेंगे तो वो है आपका नंदलाल बोस की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। उसके बाद है सौर मंडल की खोज जो है वो किसने किया था। तो सौर मंडल की खोज जो है वो कोपरनिकस ने किया था। वहीं पे अगर हम ग्रह की बात करें तो ग्रह की खोज जो है वो केपलर ने किया था, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, जो सौरमंडल है वो कोपरनिकस है और ग्रह जो है वो है आपका केपलर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन जो है वो कौन सा था। तो वो था SLV-3, ठीक है, SLV-3। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है वो किस मंत्रालय के अधीन जो है वो कार्य करता है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो कार्य करता है, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं बर्जियान बौद्ध धर्म में बुद्ध और बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता है। तो वो है आपका तारा, ठीक है। अगला है बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। तो बनी ठनी जो है वो है आपका किशनगंज, ठीक है, किशनगंज शैली से, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हम बात करने वाले हैं 80 डिग्री से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ जो है वो कौन सा है। तो 80% से जो अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो है आपका जल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था। तो वो है आपका 26 नवंबर 1949 जो है वही डेट उसका भी होगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है वो क्या कहलाता है। तो ये आपके क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, वो है आपका जड़त्व का नियम, ठीक है, जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वो अशोक के किस अभिलेख से मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो वो हैं आपके 13वें अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा जो है वो किसकी कृतियाँ हैं। तो ये आपका लियोनार्दो की, ठीक है, लियोनार्दो। इसका पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो लियोनार्दो द विंची, ठीक है, इनकी जो है वो है। अगला है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। तो वो है आपका मंगल पे। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। आप मुझे बताओ कि वो दोनों का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है मोनालिसा नामक चित्र की रचना जो है वो किसने किया था। तो अभी हमने बात किया था लियोनार्दो द विंची जो है उन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष आयु के पूर्व मूत शिशु की शामिल किया जाता है। तो कितने वर्ष तक के आयु की बात करें तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं शिशु मृत्यु दर की, तो 0 से लेकर के 1 वर्ष के भीतर, ठीक है, 0 से लेकर के 1 वर्ष के भीतर जो भी मृत्यु होती है उसे हम उसमें गणना करते हैं। अगला क्वेश्चन है बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है। तो बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो था में अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका शहना ए
मंडी, ठीक है, सहना ए मंडी जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो मिथिला पेंटिंग आपको बिहार के मधुबनी ज़िला, ठीक है, बिहार के मधुबनी ज़िला जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, वो है कौन सा तत्व जो है वो सबसे कम सक्रिय होता है? तो सबसे कम सक्रिय वाला जो है वो है आपका शीशा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो वो आपके 7 थे, इंक्लूडिंग B.R. अम्बेडकर। जो B.R. अम्बेडकर जी थे उनको लेकर के जो है वो 7 थे। सबसे छोटी कोशिकाएं अंग जो हैं वो कौन सा है? तो वो आपके होते हैं राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत जो है वो नियुक्त किया था? तो वो थे आपके मलिक याकूब, ठीक है, मलिक याकूब। अगला क्वेश्चन है बेगम अख्तर गायन की किस विद्या से संबंध है? मतलब बेगम अख्तर गायन जो है वो किस विद्या से संबंध है, ये क्वेश्चन आपको बेसिकली पूछा जाता है। तो वो आपके गज़ल गायिका से हैं, गज़ल गायिका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष जो है वो कितनी दूरी के बराबर होता है? तो वो होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक मशाल जो है वो किस पदार्थ से प्रज्वलित होता है? ओलंपिक जो मशाल होती हैं वो किससे? तो वो प्रज्वलित होती हैं सूर्य के किरण से, सूर्य के किरण से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ओलंपिक का जो रिंग आपने देखा होगा ऐसे करके जो डायग्राम बनी होती है, इसका लोगो जो है, मुझे बताइए कितने जो है वो सर्कल उसमें दी होती हैं और कौन कौन से कलर के दी होती हैं। अगला क्वेश्चन है सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासक काल में किसके शासन काल में सर्वाधिक दास थे? ठीक है, जो सल्तनत कालीन जो थी वो लगभग 1206 ईस्वी से जो है स्टार्ट होती हैं। तो उसमें जो है किसके काल में जो हैं वो सर्वाधिक दास हुआ करते थे? तो वो थे आपके फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है? तो वो है वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से, ठीक है। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो वे वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि जो हैं वो प्राप्त की जाती हैं? तो वो द्रव्यमान प्राप्त की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष हुआ करते थे? तो वे थे आपके जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? लोहा एवं गंधक का मिश्रण जो है वो किस मिश्रण का उदाहरण है? तो वो है आपका अश्मांग मिश्रण का, ठीक है, अश्मांग मिश्रण का उदाहरण है लोहा एवं गंधक। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बना करके भेजा था? ठीक है, तो वो थे आपके शाइस्ता खान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? ठीक है, तो ये तो आपके थे वायलिन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका सौर कलंक। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ था? मतलब जो आप देख रहे हो एक शरीर से दूसरे शरीर में जो ले जाया जाता है, तो विश्व में सर्वप्रथम जो है वो किस अंग को जो है प्रत्यारोपण किया गया था? तो वो थे आपके हृदय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो वो था आपका कर्नाटक। और जो आपका जाति आधारित जनगणना जो है वो सबसे पहले बिहार करवाया है, ये करंट में है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे अरशद खां को वज़ीर बनाएं? तो ये तो आपके औरंगज़ेब जो हैं उन्होंने ही ये किया था। ठीक है, औरंगज़ेब के मरने के पश्चात आपने सुना होगा कि मुग़ल डायनेस्टी जो है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन करना शुरू कर गया था। अगला क्वेश्चन है, हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित हुआ करते थे? तो वे थे आपके पॉप गायकी से। ठीक है, पॉप गायकी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, किसका गुणसूत्र जो है वो संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो इसका तो सीधा से आंसर हो जाएगा पुरुष का। ठीक है, तो पुरुष का जो होता है मेल का, उससे ये होता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष में आपने देखा होगा एक्स और वाई जो होता है वो होता है, एक्स अगर होती है तो फिर आपकी यहाँ पे फीमेल होती हैं, लड़की होती हैं, और वाई के कारण जो है वहाँ पे मेल होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता जो है वो वर्णित है? तो वो है आपके आर्टिकल 14, आर्टिकल नंबर 14 के समक्ष। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो ये तो अष्ट प्रधान कहा जाता था। अष्ट प्रधान जो है आप उसको आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस भाषा को राज्य भाषा बनाया था? तो शिवाजी जो हैं वो मराठी भाषा को जो है वो राज्य भाषा बनाया था। अगला क्वेश्चन है, तरनेतर मेला जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो वो है आपका गुजरात के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मान का कितना जो है वो मात्रा है? तो 1/6 जो है वो होता है। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी चीज़ का वज़न 6 kg है, तो चंद्रमा पर जाते जाते वो 36 kg का हो जाएगा, 36 kg का। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का अंतिम वाइसराय था? तो आपने पता होगा कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करते थे, तो वही अंतिम वाइसराय जो हैं वो हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि वाइसराय का पद जो है वो कब बनाया गया था? मतलब भारत में जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे तो उनको वाइसराय जो है वो कब नाम टाइटल दिया गया था? आप कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना जो है वो किया गया था? तो खादी उद्योग आयोग की स्थापना जो है वो सेकंड में किया गया था, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में जो है वो किया गया था। ब्रह्म समाज जो है वो 1828 में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। वहीं पे अगर आर्य समाज की बात करें तो दयानंद सरस्वती किए थे। अगला क्वेश्चन है, क्षमा वाणी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? किसकी बात कर रहे हैं हम? क्षमा वाणी की। तो वो आपके हैं जैन धर्म के। ठीक है, जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुएं का त्वरण क्या होता है? तो वहाँ पे उसका त्वरण जो है वो समान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विस्तार में अवसर को क्षमता प्रदान की गई है? तो वो है आर्टिकल नंबर 16 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का जो है वो पृथक्करण किया जाता है? मतलब उसको अलग अलग किया जाता है। तो वो है आपका क्रिस्टलन। ठीक है, क्रिस्टलन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसने आर्य समाज की स्थापना किया था? तो हम अभी बात किए थे यहाँ पे 1828 वाले में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवरोज किस लोगों का नव वर्ष दिवस है? नवरोज जो है वो किन लोगों का नव वर्ष होते हैं? तो वे आपके होते हैं पारसियों का। ठीक है, पारसियों का। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो वो आपके होते हैं डिमोस। ठीक है, डिमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो है ये किस ग्रह का उपग्रह है?
तो आई होप कि आप आंसर पता हो गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मंगल। मंगल का जो है वो छोटा उपग्रह जो है, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, एक फोवोस एक डिमोस करके नाम है, तो डिमोस जो है वो छोटा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण जो है वो 1980 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कालखंड क्या हुआ था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का कालखंड 1961 से 66 था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है? मतलब ये कथन किसका है? तो ये कथन है दयानंद सरस्वती का। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी का। अगला क्वेश्चन है, उगादि उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव जो है वो आपके कर्नाटक में मनाया जाता है, कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेता है? ठीक है, तो क्रोमोसोम की संरचना में अगर आप बात करेंगे तो डीएनए जो है वो आपका होता है। उसके बाद जो है प्रोटीन की बात कर लेते हैं वो, तो प्रोटीन, तो क्रोमोसोम की संरचना में ये 2 चीज़ जो है वो भाग लेते हैं, पहला डीएनए, दूसरा प्रोटीन। डीएनए का फुल फॉर्म जो है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 या फिर आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता से संबंधित रखता है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, उससे ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 9.8 जो है वो न्यूटन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक थे? तो इसमें आपके आंसर हो जाएंगे चित्रित। ठीक है, चित्रित धूसर मृद भांड। अगला क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? पृथ्वी का भूमध्य रेखीय जो है वो व्यास कितना है? तो वो है आपके 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर जो है वो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है। अगला क्वेश्चन है, मैडोना किसकी चित्रकृति है? मैडोना जो है वो किसकी चित्रकृति है? तो वो है आपके राफेल इटली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? तो राष्ट्रीय आय की न्यूनतम दर जो रही थी वो थी तृतीय। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय में जो है वो राष्ट्रीय आय न्यूनतम वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो वो है आपकी पशुओं की चोरी। ठीक है, पशुओं की चोरी। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली जो है वो किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली जो है वो केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही कक्ष में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें आपको विपरीत चक्रण जो है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो वर्णित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो है आर्टिकल 19(1) या फिर कह सकते हैं 19 क में। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, हैजा जो है जिसको हम लोग कोलेरा बोलते हैं, हैजा के जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ये रॉबर्ट कोच ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का जो है पूजा स्थल है? चैत्य विहार आपने सुना होगा, तो ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से है, ठीक है, बौद्ध धर्म के। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? अभी हमने बात किया था पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास, अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास कितना है, तो वो है 12,714। अगला क्वेश्चन जो है वो हम बात कर लेते हैं महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? महिलाओं को जो है ओलंपिक में सबसे पहले भागीदारी किस वर्ष हुई थी? तो ये था आपका 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है योजनावकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो देर से प्रारंभ की गई थी? तो वो आपके चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी वो, क्योंकि थर्ड वाले में जो है वो आय जो है वो न्यूनतम रही थी, इस वजह से थोड़ा सा योजना बनाने में लेट लग गई थी। अगला क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि जो है वो धारण किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर जो है वो परमेश्वर की उपाधि धारण किया था, ठीक है, परमेश्वर की उपाधि। अगला क्वेश्चन है बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? बौद्धों का तांबो मठ जो है वो किस राज्य में है? तो वो है आपके हिमाचल प्रदेश, HP, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं किस के अभाव में बर्फ़ पर चलना जो है वो कठिन हो जाता है? तो आप अगर बर्फ़ पे अगर आप चलोगे कभी, तो वहाँ पे आप देखोगे कि फिसलन ज़्यादा होती है। तो फिसलन क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे घर्षण काम नहीं करती। तो किसके अभाव के कारण क्वेश्चन पूछ रहा है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं घर्षण के अभाव के कारण जो है बर्फ़ पर चलना कठिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्रपति की मृत्यु जो है वो सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं उनका जो मृत्यु है वो कार्यकाल पर रहते हुए हो गई थी। अगला क्वेश्चन है किनका सामान्य नाम जो है वो निक्लोन है? ठीक है, निक्लोन है। इसका सामान्य नाम जो है तो वो आपके हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो हैं वो होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है किसमें सत्यश्रेय और श्री पृथ्वी बल्लभ उपाधि धारण की थी? मतलब किसने जो है वो सत्यश्रेय और श्री पृथ्वी बल्लभ जो है वो उपाधियाँ धारण किए थे? तो वो हैं आपके पुलकेशिन सेकंड, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल? निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, ये आपके थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है? पृथ्वी के किस परत का निर्माण जो है वो सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है? तो वो आपके हो जाएंगे भूप्रपट्टी। ये आपके क्लास 8 के NCERT में अच्छे से लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त अंग जो है वो है आपका हृदय। अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक जो है वो क्या है? तो वो है आपके निर्यात का विविधीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन हुए करते थे? तो वे थे पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। अगला क्वेश्चन है अबलो नशानी अब न नशे हो
पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो ये आपके विनय पत्रिका में मिलती है। तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है उसमें ये लिखा हुआ है। अगला है रेवीज का टीका जो है वो किसने बनाया था? तो वे थे आपके लुई पाश्चर। लुई पाश्चर। अगला क्वेश्चन है सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? मतलब सबसे कम उम्र में जो है वो राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति नीलम संजीव रेड्डी थी। नीलम संजीव रेड्डी ये थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि जो है वो किन किन के मध्य या मीन किस किस के बीच में हुआ था? तो जयसिंह और शिवाजी के मध्य में जो है वो पुरंदर की संधि हुई थी। जयसिंह और शिवाजी। ठीक है, जयसिंह और शिवाजी के मध्य जो है ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को, एमडी हुसैन को। अगला क्वेश्चन है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति जो है वो किसकी रचना है? तो ये है मोहम्मद इकबाल जी का। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल जी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के किस परत को सियाल परत कहा जाता है? तो वो है आपका भूपरपट्टी। ठीक है, भूपरपट्टी। अगला क्वेश्चन है कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो वो था हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, निज़ाम। अगला क्वेश्चन है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो वो है आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है किसको सैरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? किसको सैरी कलम के उपाधि से नवाजा गया था? तो वो थे आपके अब्दुल सम्मद। ठीक है, अब्दुल सम्मद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वंदना के इस स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो का यह कवि जो है पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह जो है वो सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा जो रचित है उसमें आपको दिया गया है। ठीक है, सोहन लाल द्विवेदी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कार या बस में ब्रेक लगने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, घर्षण। ठीक है। अगला क्वेश्चन सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? अभी हमने जस्ट बात किया है सबसे कम वाले तो नीलम संजीव रेड्डी थे और सबसे अधिक उम्र वाले जो थे वे थे आपके बीबी गिरी जो थे वो सबसे अधिक उम्र वाले थे। अगले क्वेश्चन है किसमें क्लोरीन और ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +1 है? तो हाइपोक्लोरस अम्ल में। ठीक है, हाइपोक्लोरस अम्ल में जो है ये। अगला क्वेश्चन है पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने करवाया था? तो पिट्राड्यूरा का आरंभ जो है वो जहांगीर ने करवाया था। तो पिट्राड्यूरा का आरंभ जो है वो जहांगीर, ठीक है, जहांगीर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन की बात करें किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो ये तो आपको पता होगा, ये ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। अगला क्वेश्चन है भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं वो है नासा के एक टेलीस्कोप
केपलर मिशन का प्रमोशन जो है वो कब किया गया था? तो वो 7 मार्च 2009 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल जो है वो कहाँ स्थापित किया गया या बनाया गया? तो वो है आपका दहेज में। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में बिहार में संविधान सभा का गठन जो है वो हुआ था? तो लॉर्ड वेवेल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 1857 की जो क्रांति है वो किस गवर्नर जनरल के समय में जो हुआ था? क्योंकि उसी के बाद जो है वायसराय का पद जो है वो बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? अच्छा, किस देश का राजनीतिक दल जो है वो बाथ पार्टी? अच्छा, किस देश की पूछ रहे हैं तो वे आपके इराक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी के किस कुल से नारियल जो है वो संबंध रखता है? तो वो है आपके पाल्मी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं वो किस राज्य से संबंध थे? वाह, बड़े डिटेल क्वेश्चन है। तो वे आपके थे एपी, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस गति के नियम से जो है वो संबंध रखता है? तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम, गति के 3rd नियम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय एटली थे, जिनको हम लोग क्लेमेंट एटली के नाम से जानते हैं। क्लेमेंट एटली, नॉट इटली। सीबीआई किस देश की गुप्तचर संख्या है? तो सीबीआई तो आपने देखा भी होगा, तो ये आपके भारत है। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? पृथ्वी का कोर जो है वो किस रूप में है? तो पिघला द्रव्य के रूप में, पिघला द्रव्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतन जो है वो किसे माना जाता है? तो वो मैकियावेली को माना जाता है, मैकियावेली को। आधुनिक विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतक जो है वो मैकियावेली को माना जाता है। और एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं कि भारत के मैकियावेली जो है वो किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, भारत के मैकियावेली किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, किस वर्ष के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो किस देश के साथ? तो आप अगर देखेंगे तो ओपेक के जो साथ जो है वो भारत का बहुत ज़्यादा आयात व्यापार होता है। ये ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, जो गल्फ कंट्री है उसके साथ हम लोग पेट्रोल ज़्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? तो वे आपके 14 जून 1945। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो CIA जो है वो USA का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। हम यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि भारत के मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो वो आपका कौटिल्य को कहा जाता है। ठीक है, कौटिल्य को। कौटिल्य का एक नाम चाणक्य भी है और एक नाम विष्णुगुप्त भी है, तो 3 नाम उनका है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना जो है वो किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जो जंग लगना है वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? तो वह आपकी प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म के किस कुल से जो है वो गणना संबंध रखता है? तो वो है आपका ग्रेमिनेसी कुल के। ठीक है, ग्रेमिनेसी कुल के। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा गया था? ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता था? तो वो था आपका अमाजू। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो कहाँ है?
तो एम्स्टर्डम में, ठीक है, एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। अगला क्वेश्चन है सेन वॉन सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो सेन वॉर्न का, ठीक है, सेन वॉन्स, ये जो लिखा हुआ नाम वही है, उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में जो है हुआ था? तो 1970 से लेकर के 71 के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में दस्यु शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो अनार्यों के लिए, ठीक है, अनार्यों के लिए, अनार्यों के लिए, ठीक है। ऋग्वेद में दस्यु शब्द जो है वो अनार्यों के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1979 में। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 5 kg का एक सूटकेस पकड़े हैं तो उनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या हो जाएगा? तो किया गया कार्य, पकड़े हुए हैं तो किया गया कार्य तो शून्य ही होगा। अगला क्वेश्चन है यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद जो है विचार करे तो यह सूचना जो है वो किनको देते हैं? तो वो पीएम, प्रधानमंत्री को देते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का अनुभार जो है वो उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो वो आपके 2 गुना, ठीक है, 2 गुना। अगला क्वेश्चन है गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो वह है आपके अथर्ववेद से, जो वेदों का अंतिम जो वेद है 4 वेद में से अथर्ववेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो 1947। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1947 में की गई थी। अगला है कोटोपैक्सी पर्वत जो है वो किस देश में स्थित है? तो इक्वाडोर में, ठीक है, इक्वेडोर में। अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किए थे? एक कोशिकीय, तो वे आपके थे ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ये 9th क्लास में दिया हुआ है, ल्यूवेनहॉक। अगला है केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान जो है वो कहते हैं? तो ये आपके भूमि के लिए प्रयोग किया जाता था, तो भूमि के लिए प्रयोग। अगला क्वेश्चन है इल्तमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण जो है वो मिला था? तो ये आपकी क्लास 8 में ये भी है, हिस्ट्री किताब 8 में अगर आप देखेंगे 8 में भी है और 6 में भी है। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मिन्हाज उज सिराज के बात किया गया है, तो मिन्हाज ए सिराज, ठीक है, मिन्हाज ए सिराज। अगला क्वेश्चन है मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में, ठीक है। अभी हमने मानकीकरण के लिए ये यहाँ पे बात किया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में, ये आपने यहाँ पर देखा हुआ है। सो इस वीडियो में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर यू ऑल।